हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्या देखेंगे। जेईई मेन या AITREE में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सर्किल चैप्टर में आया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है हमको कि दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि ये दोनों लाइन किसी सर्किल का डायमीटर है और उस सर्किल का एरिया 154 स्क्वायर यूनिट्स ये गिवन है। तो हमको क्या करना है, इस सर्किल का इक्वेशन निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या, ये कोई अगर सर्किल है और इसका ये कोई डायमीटर है और ये सर्किल का सेंटर मान लेते हैं C है। तो डायमीटर हमेशा किसी भी सर्किल का जो डायमीटर होता है वो क्या करता है, हमेशा सेंटर के से पास करता है, सर्किल के सेंटर से पास करता है। ये दोनों लाइन इस सर्किल का डायमीटर है, इसका मतलब इस दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, सर्किल का सेंटर होगा। सबसे पहले हम लोग इस दोनों लाइन को सॉल्व कर लेते हैं और सर्किल का सेंटर निकाल लेते हैं। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में थर्ड से 3 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या आ जाएगा हमारा, इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 8x और इसमें करेंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9x। ये बचेगा हमारा -x। ये y वाला टर्म हम लोग क्या किए हैं, इक्वेट कर दिए हैं, तो ये तो हो जाएगा 0। x इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 5 20 -21, मतलब ये होगा -1। दिस इम्प्लाइज x जो है हमारा क्या आ गया 1। x का वैल्यू हम लोग इस दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर देंगे, y का वैल्यू आ जाएगा। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा 2 - 3 y इक्वल्स टू 5। दिस इम्प्लाइज -3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू आ गया -1। तो हमको सर्किल का सेंटर जो है वो क्या आ गया, सर्किल का सेंटर का कोऑर्डिनेट 1, -1 आ गया। हम लोग मान लेते हैं क्या कि इस सर्किल का रेडियस r है, यहाँ पे इसका एरिया दिया हुआ है 154। तो क्या आ जाएगा हमारा, सर्किल का एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है πr²। ये हो जाएगा 22/7 × r² इक्वल्स टू 154। हम लोग क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, 11 × 2 22 और ये हो जाएगा हमारा 14, ये 7। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या होगा हमारा r इक्वल्स टू आ जाएगा 7। तो r का वैल्यू निकल गया और सर्किल का सेंटर निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिख देंगे। क्या होगा इक्वेशन, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AITREE 2004 में पूछा है। इसमें कहा रहा है क्या कि कोई सर्किल है जो पॉइंट A, B से पास कर रहा है और इस सर्किल x² + y² इक्वल्स टू 4 को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस सर्किल के सेंटर का लोकस क्या होगा, ये हमको निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये कोई सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर α, β है। इस सर्किल का हमको क्या करना है, सेंटर का लोकस निकालना है। कह रहा है ये सर्किल क्या कर रहा है, इस सर्किल x² + y² इक्वल्स टू 4 को क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये जो सर्किल है ये किसी पॉइंट मान लेते हैं P, A, B से पास कर रहा है। तो इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, x - α का होल स्क्वायर प्लस y - β का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा r²। और r क्या आएगा हमारा, α - a का होल स्क्वायर प्लस β - b का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा इस सर्किल का इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा, x² + y² - 2αx - 2βy प्लस क्या आ जाएगा हमारा α² प्लस β² माइनस α - a का होल स्क्वायर माइनस
बीटा माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये सर्किल आ गया और इस सर्किल का इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हम लोग जानते हैं क्या कि दो सर्किल अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है तो क्या कंडीशन होता है, 2 इंटू G1 G2 प्लस 2 इंटू F1 F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। यहाँ पे हमारा सर्किल ये है, इसमें G और F क्या है 0 और इस सर्किल में C क्या है, C1 हमारा -4 है। हम लोग लगा देते हैं वही कंडीशन, क्या होता है ऑर्थोगोनल होने के लिए 2 इंटू G1 G2 प्लस 2 इंटू F1 F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। यहाँ पे 2 इंटू G1 हमारा 0 आ जाएगा और G2 यहाँ पे क्या है हमारा माइनस अल्फ़ा प्लस 2 इंटू F1 ये भी 0 आ जाएगा और G2 हमारा क्या है माइनस बीटा इक्वल्स टू C1 प्लस C2। C1 यहाँ पे क्या है हमारा -4 प्लस C2 क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस अल्फ़ा माइनस ए का स्क्वायर माइनस ये हमारा बीटा माइनस बी का होल स्क्वायर ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4। इसको स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, एक्सपेंड कर देंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फ़ा माइनस 2b बीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आएगा इक्वल्स टू क्या होगा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास रिलेशन 2a अल्फ़ा प्लस 2b बीटा 2a अल्फ़ा प्लस 2b बीटा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन निकाल लिए। अल्फ़ा बीटा क्या है, इस सर्किल का सेंटर, हमको इस पॉइंट का लोकस निकालना है तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या करेंगे एक्स और वाई पुट कर देंगे। यहाँ पे अगर हम लोग एक्स वाई अल्फ़ा और बीटा को एक्स वाई से रिप्लेस कर दें तो रिक्वायर्ड लोकस क्या हो जाएगा हमारा 2ax प्लस 2by माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड सेंटर का लोकस हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2004 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या कि एक सर्किल है जो पॉइंट P, Q से पास कर रहा है। एक सर्किल हमको दे दिया है, मान लेते हैं हम लोग ये कोई सर्किल है, ये सर्किल है, कह रहा है कि ये क्या कर रहा है पॉइंट P, मान लेते हैं पॉइंट A है जो P, Q से पास कर रहा है। तो कह रहा है क्या कि इस सर्किल का ये जो पॉइंट A से पास कर रहा है, इस पॉइंट A का जो डायमीटर होगा उसके इस पॉइंट A से पास करता हुआ जो डायमीटर होगा उसके दूसरे इंड पॉइंट का हमको लोकस निकालना है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है क्या कि हमको P और Q एक पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है कोई सर्किल है जो इस पॉइंट PQ से पास कर रहा है। इस पॉइंट P, Q से पास करता हुआ जो डायमीटर होगा उस डायमीटर के दूसरे इंड पॉइंट का हमको क्या करना है लोकस निकालना है। एक और कंडीशन दिया हुआ है क्या कि ये सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है। तो हम लोग क्या करते हैं पहले इस सर्किल का इक्वेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या कि इस पॉइंट का हमको लोकस निकालना है तो इसका कोऑर्डिनेट मान लिए अल्फ़ा, बीटा है। अब हमको डायमीटर का इंड पॉइंट पता चल गया है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस पी प्लस वाई माइनस बीटा इंटू वाई माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारा सर्किल का इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस पी इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू पी
प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारा बीटा प्लस क्यू इंटू वाई प्लस बीटा इंटू क्यू इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास सर्किल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस पी इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस क्यू इंटू वाई, बीटा प्लस क्यू इंटू वाई प्लस क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू पी प्लस बीटा इंटू क्यू इक्वल्स टू 0। हम लोग जानते हैं क्या कि कोई सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो सी इक्वल्स टू क्या होता है जी स्क्वायर, सी इक्वल्स टू होना चाहिए जी स्क्वायर अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है। तो यहाँ पे हमारा सी क्या हो जाएगा अल्फ़ा पी प्लस बीटा क्यू इक्वल्स टू है क्या जी स्क्वायर, और जी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -1/2 इंटू अल्फ़ा प्लस पी का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 4 अल्फ़ा पी प्लस 4 बीटा क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फ़ा प्लस पी का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा पी क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बीटा क्यू। हमको क्या करना है अल्फ़ा बीटा का लोकस निकालना है, तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या करेंगे एक्स वाई पुट कर देंगे। यहाँ से क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड लोकस आ जाएगा एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 वाई इंटू क्यू। यही क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2004 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या किसी सर्किल के 2 डायमीटर का इक्वेशन हमको दे दिया है और कह रहा है इस सर्किल का सरकमफेरेंस 10 पाई है, तो हमको क्या करना है इस सर्किल का इक्वेशन निकालना है। हम लोग जानते हैं डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है सर्किल का सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या ये इक्वेशन फर्स्ट है और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं फर्स्ट में से हम लोग फर्स्ट प्लस कर देते हैं 3 इंटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 9x प्लस 2x 11x, और यहाँ से हमारा 3y कैंसिल हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 प्लस 1 तो -11 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x जो है हमारा क्या आ गया 1। अब x का वैल्यू क्या करते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड में अगर पुट कर दें तो 3 - y -4 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से भी हमारा y क्या आ जाएगा 1, मतलब सर्किल का जो सेंटर है C वो 1,1 आ गया। हम लोग मान लेते हैं सर्किल का रेडियस r है, सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r, मतलब क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल्स टू गिवन है क्या हमारा 10 पाई। यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा 2 5, मतलब क्या हो गया हमारा r आ गया 5। तो सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा AIEEE 2004 में पूछा है। इसमें हमको एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है और एक सर्किल का इक्वेशन दे दिया है। कह रहा है क्या कि ये सर्किल इस लाइन पे इंटरसेप्ट बनाता है AB, तो हमको AB को डायमीटर लेकर के एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है। क्या कह रहा है कि ये कोई सर्किल है और ये सर्किल क्या कर रहा है ये लाइन हमारा y इक्वल्स टू x है, ये पॉइंट A और B है। कह रहा है ये सर्किल क्या कर रहा है इस लाइन पे AB इंटरसेप्ट बना रहा है। हमको क्या करना है इस AB को डायमीटर मान करके एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसमें क्या हो AB डायमीटर हो। हम लोग जानते हैं क्या कि कोई सर्किल है S इक्वल्स टू 0 और कोई लाइन है L इक्वल्स टू 0, तो
उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, एस प्लस लेमडा इंटू एल इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एस हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x है और एल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेमडा इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें हम लोग तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू लेमडा माइनस 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये आ गया इस सर्किल का इक्वेशन। इस सर्किल का सेंटर निकालें, सेंटर क्या आ जाएगा हमारा, सेंटर इक्वल्स टू -1/2 इंटू एक्स का कोइफिशियंट मतलब 2 माइनस लेमडा बाय 2 -1/2 इंटू कोइफिशियंट ऑफ वाई मतलब ये 1/2। ये आ गया हमारा सर्किल का सेंटर। कह रहा है कि ए बी इस सर्किल का डायमीटर होना चाहिए। इसका मतलब इस सर्किल का जो सेंटर है वो क्या होगा, लाइन y इक्वल्स टू एक्स पे लाई करेगा। इसका मतलब y इक्वल्स टू एक्स को क्या करेगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करवा देंगे हम लोग तो 2 माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। दिस इम्प्लाइज 2 माइनस लेमडा इक्वल्स टू आ गया 1। इसका मतलब लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। लेमडा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो सर्किल का इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यही क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2005 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है, दो सर्किल का इक्वेशन हमको दिया हुआ है। कह रहा है ये दोनों सर्किल क्या करता है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है और कह रहा है क्या कि ये लाइन उस पॉइंट P और Q से पास करेगा, उसके लिए A का कितना डिस्टिंक्ट वैल्यू पॉसिबल हो सकता है ये निकालना है हमको। A का डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालना है ताकि ये लाइन क्या करे, पॉइंट P और Q से पास करे। तो ऐसा A का कितना वैल्यू हो सकता है और कह रहा है कि ये दोनों सर्किल क्या कर रहा है, पॉइंट P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि दो सर्किल का अगर इक्वेशन हमको पता हो, S1 इक्वल्स टू 0 और S2 इक्वल्स टू 0, तो उस सर्किल का जो कॉमन कोड होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कह रहा है कि ये सर्किल है, ये कोई सर्किल है और ये कोई सर्किल है। ये मान लेते हैं S1 इक्वल्स टू 0 और ये S2 इक्वल्स टू 0। कह रहा है ये दोनों सर्किल क्या कर रहा है, पॉइंट P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस दोनों पॉइंट से कह रहा है कि ये लाइन पास करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किल का पहले ये जो कॉमन कोड है इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये सर्किल S1 और ये सर्किल हमारा S2 है। तो S1 माइनस S2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2ax माइनस 3ax मतलब 5ax cy माइनस dy मतलब क्या हो जाएगा, प्लस c माइनस d इंटू वाई प्लस a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड कॉमन कोड का इक्वेशन। अब कह रहा है क्या, ये लाइन इस पॉइंट P और Q से पास कर रहा है, मतलब ये लाइन क्या है, कॉमन कोड है दोनों सर्किल का। इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल इक्वेशन होगा। और दोनों आइडेंटिकल होगा इसका मतलब क्या होगा, x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग इक्वेट कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा 5a/5 इक्वल्स टू c माइनस d/b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 1/-a। अब हमको a का वैल्यू निकालना है तो हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू a प्लस 1/-a। दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया, a में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, हमको a का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d निकालें, d क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब a का कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए क्या हो, ये लाइन पॉइंट P और Q से
पास करेगा। इसका मतलब ए का कितना वैल्यू होगा, ए का 0 वैल्यू होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन AIEEE 2005 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है, कोई सर्किल है जो पॉइंट A, B से पास करता है और इस सर्किल को ऑर्थोगोनली टच करता है। तो हमको इस सर्किल के सेंटर का क्या करना है, लोकस निकालना है। हम लोग मान लेते हैं ये सर्किल है C1, इसका सेंटर का लोकस निकालना है। मान लेते हैं पॉइंट A, इसका कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा, बीटा, और ये सर्किल क्या कर रहा है, किसी पॉइंट B, A, B से पास कर रहा है। इस सर्किल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस a का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस b का होल स्क्वायर, ये आएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आ गया। कह रहा ये सर्किल क्या कर रहा है, इस सर्किल को ऑर्थोगोनली टच करता है। हम लोग जानते हैं क्या, दो सर्किल अगर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। हमारा जो फर्स्ट सर्किल है उसमें G1 और F1 क्या है, 0। ये हो जाएगा क्या, 2 इंटू 0 इंटू G2, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा G2 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 इंटू 0 इंटू हमारा F2 क्या है माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, C1 प्लस C2। यहाँ पे C1 हमारा क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस C2, यहाँ पे C2 क्या है हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बीटा माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फ़ा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फ़ा माइनस 2a बीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का हमको क्या हुआ, अल्फ़ा बीटा में रिलेशन आ गया। अब हमको लोकस निकालना है तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या करेंगे, XY पुट कर देंगे। तो रिक्वायर्ड लोकस हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 2ax प्लस यहाँ पे b होगा 2by 2ax प्लस 2by माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड लोकस आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2006 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या कि कोई सर्किल है, ये एक कोई सर्किल दे दिया है। कह रहा है इस सर्किल का सेंटर जो है वो क्या है C, ये 0,0 है, और कह रहा है इस सर्किल का रेडियस 3 यूनिट्स है। और कह रहा है क्या कि इस सर्किल पे कोई कोड है, ये कोड क्या कर रहा है, इस सर्किल के सेंटर पे मान लेते हैं हम लोग ये AB है, AB कोई कोड है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंगल ACB हमारा 2π/3 ये गिवन है। कह रहा है कोई सर्किल है जिसका सेंटर C 0,0 है और इस सर्किल का रेडियस हमको दे दिया है क्या, ये 3 यूनिट्स है, रेडियस 3 यूनिट्स है। और कह रहा है इस सर्किल का कोई कोड है जो सर्किल के सेंटर पे क्या कर रहा है, 2π/3 एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इस कोड का जो मिड पॉइंट होगा उसका हमको क्या करना है, लोकस निकालना है। मान लेते हैं इस सर्किल का कोड का मिड पॉइंट क्या है, ये M, C से M को मिला देंगे। C यहाँ पे क्या होता है परपेंडिकुलर। हम लोग जानते हैं क्या कि सर्किल के सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये जो CM होता है वो क्या होता है, सर्किल के कोड पे परपेंडिकुलर होता है। या हम लोग इसको रिवर्स में क्या बोल सकते हैं कि किसी सर्किल के सेंटर से अगर किसी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, उस कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इस कोड का जो मिड पॉइंट है M, इसका लोकस निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, M का कोऑर्डिनेट अल्फ़ा,
बीटा है, एम का कोऑर्डिनेट अल्फ़ा कॉमा बीटा है, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल ही होगा, और ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल क्या होगा हमारा, ये टोटल एंगल 2π/3 है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा, एंगल ACM, ये क्या होगा हमारा π/3। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्या, ट्रायंगल CAM और ट्रायंगल CBM में, तो ये हमारा AC और BC दोनों इक्वल हो गया। यहाँ पे एंगल ACM और एंगल CBM ये दोनों इक्वल हो गया, और AM इक्वल्स टू BM है, इसका मतलब क्या होगा कि ये ट्रायंगल CAM और ट्रायंगल CBM कंगुरेंट ट्रायंगल होगा, और ये दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट है, इसका मतलब इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, और ये टोटल एंगल हमारा 2π/3 है, तो ये एंगल जो होगा ACM वो क्या होगा π/3। अगर हम लोग इस ट्रायंगल में बात करें, इस ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे cos π/3, cos π/3 क्या हो जाएगा, ये एंगल ले रहे हैं, cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा CM बाय कितना, हाइपोटेनियस 3, दिस इम्प्लाइज CM इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 3 इंटू cos π/3, cos π/3 क्या होगा 1/2, और CM यहाँ पे क्या है, CM हो जाएगा इस पॉइंट C0,0 और M अल्फ़ा कॉमा बीटा के बीच का डिस्टेंस, इसको अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, ये CM स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9/4, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 9/4। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए। अब क्या हो गया, अल्फ़ा और बीटा में हमको रिलेशन मिल गया, लोकस निकालना है, तो क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा के जगह पे XY पुट कर देंगे, ये हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल्स टू 9/4। ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड लोकस आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2006 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है कि ये दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, और ये क्या है, उस सर्किल के दो डायमीटर का इक्वेशन है, और इस सर्किल का एरिया 49 पाई है। तो क्या करना है, ये सर्किल का इक्वेशन निकालना है। अभी तक हम लोग क्या देखें कि ये सेम क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया है AIEEE में। इसको ध्यान रखना है कि दो डायमीटर का अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका सेंटर क्या होता है, उस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड है। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और माइनस कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई करके। ये बात करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 9x, सेकंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और y वाला टर्म तो यहाँ पे इक्वेट कर दिए हैं, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा हमारा -21, सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 प्लस, मतलब क्या होगा, ये -1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू आ गया हमारा 1। x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर हम लोग फर्स्ट में पुट करें तो क्या आएगा, 3 - 4y -7 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, -4y -4 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा -1। तो सेंटर क्या आ गया 1, -1। मान लेते हैं इस सर्किल का रेडियस क्या है हमारा r, तो इस सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा πr²। πr² इक्वल्स टू गिवन है 49 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r हमारा क्या आ जाएगा 7। तो इस रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2007 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या कि एक फैमिली ऑफ सर्किल है जो पॉइंट -1, 1 से पास कर रहा है, और इस सर्किल का सेंटर, इस फैमिली के सर्किल का सेंटर h, k है, और कह रहा है क्या कि इस सर्किल पे x एक्सिस जो है वो क्या है, टेंजेंट है। तो कह रहा है क्या कि k का क्या पॉसिबल वैल्यू होगा, ये हमको निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इस सर्किल, इस फैमिली के सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। तो ये -1, 1 से पास कर रहा है, और इसका सेंटर h, k है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर
इक्वल्स टू क्या होगा हमारा h+1 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा x² + y² -2hx - 2ky प्लस h² + k² माइनस h+1 का होल स्क्वायर माइनस k-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया हमारा रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा C है। हम लोग जानते हैं क्या, अगर x एक्सिस किसी सर्किल को टच करता है तो C इक्वल्स टू क्या होता है g²। C इक्वल्स टू g² होना चाहिए अगर x एक्सिस क्या करे उस सर्किल को टच करे तो यहाँ पे C हमारा क्या है h² + k² माइनस h+1 का होल स्क्वायर माइनस k-1 का होल स्क्वायर। ये हमारा C है इक्वल्स टू क्या होना चाहिए g²। g यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -h, मतलब -h का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग तो ये क्या आ जाएगा h² + k² माइनस h² माइनस 2h - 1 माइनस k² + 2k - 1 इक्वल्स टू h²। ये h² k² कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा हमारा 2k, यहाँ से 2k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा h² + 2h h² + 2h + 2। दिस इम्प्लाइज k का जो वैल्यू है वो क्या आ गया हमारा 1/2 इंटू h² + 2h + 2। हमको k का रेंज निकालना है कि k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो यहाँ पे हमको ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, इसका हम लोग क्या करें रेंज निकाल लें तो बात ख़त्म हो जाएगा। इसका जो रेंज होगा वही क्या होगा k का रेंज होगा। हम लोग जानते हैं क्या कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है तो इसका रेंज क्या होता है -d/4a टू इन्फिनिटी। इसका मतलब यहाँ से हम लोग अगर डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। अगर जिसको फार्मूला याद है कि इसका रेंज क्या होता है -d/4a टू इन्फिनिटी वो डायरेक्ट निकाल लेगा, या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये क्या आएगा 1/2 इंटू h+1 का होल स्क्वायर h+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। हम लोग जानते हैं क्या कि h+1 का जो होल स्क्वायर है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। दिस इम्प्लाइज h+1 का होल स्क्वायर जो है +1 ये क्या आएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटू h+1 का होल स्क्वायर +1 जो है वो क्या आएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब k का जो वैल्यू है वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। तो k का वैल्यू क्या होगा 1/2 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। यही हमारा क्या होगा k का रेंज होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2008 में पूछा है। इसमें हमको एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है इस सर्किल पे कोई पॉइंट P है, तो पॉइंट P के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा सर्किल है और ये कोई पॉइंट P है 1,0। इस पॉइंट का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मान लेते हैं Q है, इसका कोऑर्डिनेट अल्फ़ा, बीटा है। हमको क्या करना है अल्फ़ा और बीटा निकालना है। इस सर्किल का सेंटर मान लेते हैं C है, तो इस सर्किल का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेंटर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या होता है -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y। ये क्या आ जाएगा हमारा -1, -2। सर्किल का सेंटर हमारा क्या हो गया -1, -2। और C जो है PQ का मिड पॉइंट होगा तो C का कोऑर्डिनेट क्या आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा हमारा क्या अल्फ़ा +1/2 बीटा/2। ये क्या होना चाहिए हमारा -1/2 -1, -2 के इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा अल्फ़ा +1/2 इक्वल्स टू -1। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा +1 इक्वल्स टू -2। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इक्वल्स टू -3 और बीटा/2 इक्वल्स टू क्या होगा हमारा -2। दिस इम्प्लाइज बीटा जो है वो क्या हो जाएगा हमारा -4। तो सेंटर का
यहाँ पे पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारा -3, -4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2009 में पूछा है। इसमें हमको दो सर्किल का इक्वेशन दे दिया है और कह रहा है ये दोनों सर्किल क्या कर रहा है, P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कह रहा है कि इस पॉइंट PQ और 1,1 से पास करता हुआ एक सर्किल है। अगर ऐसा सर्किल एग्जिस्ट करता है तो P का क्या वैल्यू होगा ये हमको निकालना है। P का कितना ऐसा वैल्यू होगा इस P का, ताकि क्या करे ये सर्किल इस पॉइंट PQ और 1,1 से पास करेगा। हम लोग जानते हैं क्या कि दो सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्किल फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, S1 + लैम्डा इंटू S2 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, निकालेंगे इक्वेशन, तो x² + y² + 3x + 7y + 2p - 5 प्लस लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, x² + y² + 2x + 2y - p² = 0। ये आएगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। कह रहा है क्या कि ये सर्किल क्या कर रहा है, पॉइंट 1,1 से पास कर रहा है, मतलब 1,1 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करवा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 3 + 7 + 2p - 5 प्लस लैम्डा इंटू 1 + 1 + 2 + 2 - p² = 0। दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या, 7 3 10 + 2 12 - 5 7 2p + 7 प्लस लैम्डा इंटू क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4 + 2 6 - p² = 0। दिस इम्प्लाइज लैम्डा जो है हमारा क्या आ जाएगा, 2p + 7 / p² - 6। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लैम्डा एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, p² - 6 नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर p² - 6 = 0 हो जाएगा, इसका मतलब लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ऐसा कोई सर्किल पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब p² - 6 क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज p जो है हमारा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू ±√6 होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि p का वैल्यू ±√6 नहीं होना चाहिए। हम लोग मान लेते हैं कि p का वैल्यू ±√6 है, तो क्या होगा, p का वैल्यू अगर इस S2 में पुट करेंगे तो ये क्या कर रहा है, p का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, p का वैल्यू √6 ±√6 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो x² + y² + 2x + 2y - 6 = 0। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पॉइंट 1,1 क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर p = ±√6 है तब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लैम्डा इंटू ये 0 1,1 पे, मतलब ये इक्वेशन क्या है, उस फैमिली का इक्वेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि p का वैल्यू अगर ±√6 होगा तो भी ये फैमिली क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, जो क्या करेगा, पॉइंट PQ और 1,1 से पास करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। क्या हम लोग जानते हैं क्या कि लैम्डा इक्वल्स टू -1 नहीं होना चाहिए। तो लैम्डा का वैल्यू अगर -1 नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा कि 2p + 7 / p² - 6 नॉट इक्वल्स टू -1। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, 2p + 7 नॉट इक्वल्स टू -p² + 6 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज p² + 2p p² + 2p + 1 नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज p + 1 का होल स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब p का वैल्यू जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। p का वैल्यू अगर -1 हो जाएगा तो क्या होगा कि ये x² और y² का कोएफिशिएंट, x² y² का कोएफिशिएंट इक्वल है, और ये क्या होगा, x² और y² कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जो इक्वेशन आएगा वो हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, वो सर्किल का इक्वेशन नहीं रहेगा। इसका मतलब p का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। तो क्या देखें हम कि p का केवल एक वैल्यू है -1, जिसके लिए ये सर्किल एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं तो p
-1 को छोड़ करके जितना भी रियल वैल्यू होगा उसके लिए क्या करेगा, ये ऐसा सर्किल एग्जिस्ट करेगा जो पॉइंट पी क्यू और 1,1 से पास करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2009 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है, कोई 3 पॉइंट है ABC 2 डायमेंशनल प्लेन में। इस तीनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो 1,0 से है ये, और इस तीनों पॉइंट में से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस है -1,0 से, उसका रेशियो क्या है 1:3। ये गिवन है। तो हमको कह रहा है क्या कि इस ट्रायंगल ABC का जो सरकम सेंटर होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों पॉइंट क्या है, वेरिएबल पॉइंट है। तीनों पॉइंट ABC वेरिएबल पॉइंट है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ऐसे मूव कर रहा है कि क्या होना चाहिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका और इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका रेशियो 1:3 है। हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट का लोकस निकाल देते हैं। मान लेते हैं क्या कि कोई पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट h, k है। ये वेरिएबल पॉइंट है। यहाँ पे कह रहा है क्या, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, मतलब क्या, h+1 का होल स्क्वायर प्लस k² बाय क्या गिवन है, यहाँ पे h-1 होगा, यहाँ पे h+1 का होल स्क्वायर प्लस k² इक्वल्स टू क्या गिवन है 1:3। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 9 × h² प्लस k² माइनस 2h प्लस 1 इक्वल्स टू h² प्लस k² प्लस 2h प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा क्या हमारा, ये h² प्लस k² प्लस 2h प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 8h² प्लस 8k² माइनस 18h माइनस 2h, मतलब क्या -20h ये आ जाएगा, प्लस 9 माइनस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये h² प्लस k² माइनस 20/8 इंटू h प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा। अगर हम लोग क्या करें, इस पॉइंट h, k का लोकस निकालेंगे तो क्या करेंगे, h और k के जगह पे xy पुट कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, x² प्लस y² माइनस 5/2 आ जाएगा। ये हमारा 5/2 इंटू h प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सॉरी ये x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस y² और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाए हैं तो x² माइनस क्या हो जाएगा 5/2x प्लस हो जाएगा 25/16। तो हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, प्लस 1 माइनस 25/16 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू कितना 9/16। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक सर्किल का इक्वेशन है। तो इस पॉइंट A का जो लोकस है वो क्या आ गया, एक सर्किल का इक्वेशन। मतलब यही सर्किल क्या होगा, इस ट्रायंगल ABC का सरकम सर्किल होगा। और इसका सेंटर क्या है, सेंटर आ जाएगा 5/4, 0। ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सेंटर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2010 में पूछा है। इसमें क्या रहा है क्या कि एक सर्किल का इक्वेशन दे दिया है और एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है। कह रहा है ये लाइन क्या कर रहा है, इस सर्किल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो m का वैल्यू पूछ रहा है कि m का वैल्यू क्या होगा। हम लोग मान लेते हैं कि ये सर्किल है और ये लाइन है। ये क्या कर रहा है, इस सर्किल को 2 पॉइंट A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y माइनस m इक्वल्स टू 0। इस सर्किल का सेंटर अगर निकालें, इस सर्किल को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इस सर्किल का सेंटर निकालें तो क्या आ जाएगा, -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y। मतलब इस सर्किल का सेंटर क्या हो गया 2, 4।
और रेडियस इसका निकालें तो क्या होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 4 + 16 - c मतलब +5। इसका मतलब रेडियस इसका 5 आ गया। हम लोग जानते हैं क्या, इस सर्किल के सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये इस सर्किल का सेंटर C है, ये मान लेते हैं हम M है। अगर सर्किल का सेंटर CM का जो वैल्यू है वो क्या है, <R है, <R है। जब CM का वैल्यू <R होगा तो ये लाइन क्या करेगा, सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये हम लोग पढ़े हुए भी हैं और यहाँ से देखने से भी पता चल रहा है कि पॉइंट C से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम लोग इस कोड पे, CM का लेंथ अगर क्या है R से छोटा है, इसका मतलब ये लाइन क्या करेगा, सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब CM <R होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पॉइंट C से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर लेंथ 3 × 2 - 4 × 4 - m का मॉड बाय क्या होगा, √3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 लेस देन क्या होना चाहिए 5। ये क्या आ जाएगा 6 - 16 मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, -10 - m का मॉड लेस देन ये हो जाएगा 5 25। दिस इम्प्लाइज m + 10 का मॉड लेस देन 25 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -25 से क्या हो जाएगा, m + 10 का वैल्यू 25 के बीच में। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, -35 से m का वैल्यू 15 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे m का वैल्यू हम लोग क्या देखें, -35 से 15 के बीच में होना चाहिए। m का वैल्यू अगर -35 से 15 के बीच में होगा, इसका मतलब ये लाइन क्या करेगा, इस सर्किल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा।